हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 9 नवंबर दिन सोमवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है लड़ाई का दिन। पहला समूएल उसके 13वें अध्याय के 22वें वचन में इस प्रकार हम पाते हैं, इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी ना भाला, वे केवल साउल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। अजी जो परमेश्वर के लोग हाथों में तलवार या भाले के बिना सैनिकों के रूप में युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। कोई बिना तलवार और भाले के कैसे लड़ सकता है? लेकिन परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर पर ही निर्भर रहकर लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में इंदौर नाम का एक शहर है जहां एक कैथोलिक चर्च था। वहां ऐसे लोगों का एक समूह था जो फादर और चर्च के खिलाफ थे और वे सेवकाई को नष्ट करने के लिए जोर जबरदस्ती से पेश आए। उन्होंने नियत समय पर पूरे परिसर को जलाकर राख करने की शपथ खाई। यह जानने वाला एक व्यक्ति पासबान के पास आया और उसने कहा, पास्टर स्टीफन नाम के एक केंद्रीय मंत्री हैं। यदि आप उन्हें टेलीग्राम के माध्यम से इस स्थिति के बारे में सूचित करते हैं तो वे सहानुभूति प्रकट करते हुए हमारी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन पास्टर ने कहा, हम किसी मंत्री से संपर्क ना करें। आइए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे। जिन लोगों ने यह सुना उनके लिए यह आश्चर्य की बात थी। उस नियत दिन 1000 लोगों ने धधकती हुई मसालों और लाठी पकड़े चर्च की ओर कूच किया। जब वे कंपाउंड की दीवार के पास आए तभी तेज बारिश ने मसालों को भिगोकर नीचे गिरा दिया। काफी हल्ला गुल्ला करते हुए वे आपस में भिड़ गए। परमेश्वर ने उनके बीच में फूट करवा दी। यह वचन कितना सत्य है। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे और तुम अपनी शांति धारण करोगे। आप केवल तभी इसकी महानता और महिमा को जान पाएंगे जब आप ऐसी परिस्थितियों का अनुभव करेंगे। दाऊद के जीवन में उस स्थिति के बारे में सोचें जिसमें परमेश्वर उससे मिलने के लिए गोलियत को लाया था। दाऊद ने गोलियत की ओर देखा और बहादुरी से घोषणा की, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। पहला समूएल उसके 17वें अध्याय के 47वें वचन में हम इस प्रकार पाते। यद्यपि दाऊद तलवार का उपयोग करने में कोई विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसके पास सबसे कीमती विश्वास था। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर उसके लिए लड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के विश्वास को पहचान लिया। परमेश्वर गोलियत को दाऊद के पैरों तले ले आया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। आज के ध्यान करने के लिए हमने जो वचन लिया है दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 32वें अध्याय के 8वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है यिर्मयाह उसका 46 और 47वां अध्याय। शाम के लिए इब्रानियों उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, उनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।